चलिए शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक आज से, है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। मैंने शायद आप लोग को परसेंटेज का जो फर्स्ट क्लास था उसमें परसेंटेज के जो टॉपिक्स रहते हैं उसके अंदर उसको समझाया था। याद है? कुछ याद है? मैंने लिखा था ना, प्रतिशत के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्रतिशत के अंदर आपका पहला आता है, ये तो खुद परसेंटेज है। सेकंड आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। फिर दूसरा आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। फिर तीसरा पढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर फोर्थ पढ़ते हैं इसमें हम लोग पाई चार्ट। तो आपका परसेंटेज हमने पिछले वीक पढ़ा, ठीक। अब स्टार्ट होगा आपको क्या, लाभ और हानि। तो इसको पढ़ के समझ में आएगा कि आपको आज तक लाभ हो रहा था, आप प्रॉफिट पर थे या लॉस पर थे। तो सबसे पहले इस वर्ड को सुनते कहां हैं हम जनरल लाइफ में, इस वर्ड का सामना कहां होता है हमको? जब हम कोई सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं, जनरली उसी समय हम लोग लाभ हानि की बात करते हैं, है कि नहीं। हम कोई सामान जाते हैं, मान लो मैं गया कोई दुकान और लेके आया कपड़ा, वहां पर दिखता है बढ़िया एकदम। उन लोग जब आप ले जाते हो कपड़े, उसके ऊपर भी इतना लाइट रहता है जितना हमारे घर में नहीं रहता है। तो उस समय एकदम कपड़ा दिखता है एकदम मस्त सुंदर। फिर जब हम उसको लेते हैं, पहनते हैं, तो क्या बोलते हैं जो बेचते हैं वो लोग, भैया आप ही के लिए बना ही है, गजब दिख रहा है इसमें, आप एकदम तबाही। और वहां पर जो होता है मिरर, पता नहीं उसमें क्या खास रहता है कि उस पर मैं भी पहनू ना, लगता है कि मैं हीरो बन गया हूँ एकदम अपन, हाँ यार सही, अच्छा दिख रहा है सर। और घर लेकर के आते हैं, उसके बाद जब हम देखते हैं हमारे घर में एक लाइट, वो कितना भी चमकते रहे, हमारे घर में आने के बाद धुंधला सा हो जाता है। फिर लगता है इसी को जब मैं वहां पहना था तो बहुत स्मार्ट दिख रहा था, अब पहना हूं तो एकदम ऐसा लगा गरीबू टाइप का, है कि नहीं। तो भी लगता है यार चलो ठीक, अपने को लॉस हो गया, पसंद नहीं आ रहा कपड़ा मेरे को। फिर बोलते हैं मेरे को हानि होगा, वहां पर लॉस हो गया यार करके बोलते हैं, मजा नहीं आ रहा कपड़ा, इसको वापस करेंगे, नया लेकर के आएंगे। आप खरीदे हैं, उस समय आपको ऐसा फील हुआ कि आपको लॉस हुआ। फिर हम सोचते हैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है जिसको मैं इसे टिका सकूं। मैं लेके आया था उसको 800 में, मान लो एग्जाम्पल, मैं लेके आया था उसको 800 में। अब मैं दिमाग में सोचूं इसको मैं अपने दोस्त को कितने में दूं कि मेरा पैसा भी मुझे मिल जाए और मेरा काम भी बन जाए। तो 800 में अगर मैं लेके आया हूं कपड़ा, है ना, तो मैं उसको अपने दोस्त को या तो 800 में दूंगा, भाई मैं 800 में लिया हूं यार, तू भी 800 मेरे से ले ले, क्या लेगा वो? आप बता दो कि मैं 800 में लेके आया हूं, तो तू 800 ले लेना यार, आज ही अभी तुरंत लेके आया हूं भाई, कसम से बोलोगे ना, तो लेना चल 500 ले ले, बोलेगा वो 500 ले ले, 700 ले ले, लेकिन 800 लेगा नहीं, पक्का है कि नहीं। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मैं इसको 2000 में लेकर आया हूं, तब भले बोले चल ठीक है 1000 में दे मेरे को। उस समय फिर आप प्रॉफिट या लॉस की एक बार और सोचोगे कि कितने में इसको दूं कि मुझे प्रॉफिट हो या लॉस। उसी चीज जो आपको डेली लाइफ में यूज करते हो, उसी टर्म्स को यहां पर समझना है। अभी जो मैं आपको समझाया था वो मेरी भाषा में था, हमारी भाषा में था। अब हम जो यहां समझेंगे वो किताबी भाषा होगी। किताबी भाषा बहुत ही टफ होती है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, तो उस समय फिर दिमाग घूम जाता है। राम ने एक वस्तु खरीद कर श्याम को 15% लाभ पर बेच दिया, तो बताओ श्याम ने कितने में खरीदा यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी खरीदा हूं। तो मतलब ये कि क्रय उस बुक की लैंग्वेज को हमको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको अपनी बोलचाल भाषा में आपको समझाया, ठीक है। अब उसके मेन थीम पर आते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। पहला आपको जानना है इसमें कॉस्ट प्राइस के बारे में, यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये कौन सा मूल्य होता है? तो ये वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी सामान को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। खरीदने वाले मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा सेलिंग प्राइस यानी कि
विक्रय मूल्य, तो वह मूल्य जिस पर हम सामान क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, मतलब जिस मूल्य पर मैं सामान को बेचता हूं। तो खरीदने और बेचने पर हमको क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो लाभ मतलब क्या, लाभ मतलब क्या, लाभ कब होगा मुझे, हाँ जितना भी मैं लिया हूं, अगर मैं उससे दाम बढ़ा के बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, अब हम लोग जनरली अगर देखो, मान लो मैं 500 में लिया हूं, मैं 500 में लिया, 700 में बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, कैसे निकालें, दोनों का डिफरेंस चेक किया ना, डिफरेंस चेक किए, डिफरेंस चेक किया आपने, तो 500 में 700 घटाया कि 700 में 500 घटाया, क्यों, क्यों नहीं, और क्यों घटाया, बड़ा अमाउंट, वो जो क्वांटिटी में बोला 700 वो बड़ा है 500 से, है ना। हम लोग ऐसा क्या करते हैं, बड़े में छोटा माइनस करते हैं ना, बड़े में छोटा माइनस करते हैं। मतलब आप अगर 5वीं कक्षा के बच्चे को देखोगे ना, उससे पूछोगे कि बेटा 5 रुपए में लिए पार्ले जी, 7 रुपए में बेच दोगे तो तुमको क्या होगा, तो बोलेगा 6 रुपया 7 रुपये, गुरुजी 2 रुपया का लाभ हुआ है। उसको नहीं पता सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, वो बोलेगा 5 रुपया तो मैं लगाया था, मुझे मिल गया, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, तो 2 रुपये का लाभ हुआ ना। तो उसी चीज को आपको यहाँ फॉर्मूला में लिखना है, क्योंकि आगे यूज होना है ना, आप वहां कंफ्यूज हो गए, इससे मैं क्लियर कर रहा हूँ चीजों को कि आप कहां पर फंसोगे। हम लोग बड़ी राशि में छोटे को घटाते हैं, लाभ हुआ मतलब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा मेरा, इसीलिए सेलिंग प्राइस को लिखते हैं पहले, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर हानि होगा तो, हानि होगा तो मैं ज्यादा में लेके क्या करूंगा, कम में बेचूंगा, है कि नहीं। मैं ज्यादा में लिया हूं मतलब क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये अपोजिट होता है दूसरे के। ठीक है, इसके बाद ये जो आप दो लिखे हैं, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों आपका जो लाभ बताएगा और जो हानि बताएगा वो आप रुपए के फॉर्म में निकालेंगे, कितने रुपए की प्रॉफिट हुई है या कितने रुपए का लॉस हुआ है, इससे रुपए के रूप में निकलेगा। हमको निकालना रहेगा परसेंटेज की बेस पर, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या कितने परसेंट का लॉस हुआ है। ठीक, इससे कितने रुपए का लाभ हुआ है या कितने रुपए की हानि हुई है वो निकलेगा। अब मुझे निकालना है परसेंटेज के फॉर्म में, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये बिल्कुल अलग अलग है इससे, ये रुपए के फॉर्म में है, वो परसेंट के फॉर्म में है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज टोटल अमाउंट, उसमें क्या लोगे आप, टोटल अमाउंट में क्या लोगे। चलो अब मुझे बताना, इसको नोट कर लिए, पक्का नोट कर लिए, मैं चाय पी रहा हूं। आज तक कुछ ना कुछ तो खरीदे होंगे, कॉपी कलम किताब टीवी फ्रिज चप्पल जूता कपड़े सब लिए हैं, कब लाभ हुआ है, कैसे लाभ हुआ, समझाओ थोड़ा मुझे। मतलब सस्ता दुकान वाला आपको कम में दे देता है, बहुत बढ़िया। और थोड़ा अच्छे से समझाओ, ऐसा सस्ता दुकान कहां पर है। हम्म, ठीक, और ये शनिचरी के रात 9 बजे की बात होगी। और सही, आप देखो भाई, मैं भी अगर स्टूडेंट, मैं अब सोचना तो है अपने को, आप जो सोच देखो, जो सोच रहे हो ना उससे प्रश्न बनाऊंगा ना, प्रश्न तुरंत जैसा सोच रहे हैं पर वो आपका कंसेप्ट बनाएगा वो चीज। और हम और बताओ कि हमको परचेस करने पर कब लाभ होता है,
ठीक। और बताओ कि आपको लाभ, आप लाभ और खरीदने पर कैसे पा सकते हो? तो ना मुझे लाभ कब हुआ था आखिरी समय, फ्लिपकार्ट से कि मीशो से? कवारा मार्केट। देखो क्या होता है, मान लो आप जैसे बोले 100 रुपया, एक दुकानदार 100 में सेव दिया, एक दुकानदार 120 में दिया, आपने दोनों को तुलना किया कि ये 100 में दे रहा है, 120 में, तक मुझे 100 वाले में फायदा है। वहां आपने दोनों को तुलना की है, फिर अपना लाभ निकाला। ठीक, जैसे आपने पलक, आपने क्या किया, आप थोक में लिए हैं तो सिंगल सामान से तुलना किया, ठीक है, कि मैंने थोक में सस्ता मिला। शायद किसी दिमाग में ये भी आया होगा कि शायद डिस्काउंट हो गया, 500 बोला था, मैं 400 में ले लिया तो मुझे लाभ हो गया, हो सकता है। अब मुझे बताओ, चाहे आप हो चाहे आपका दिमाग कैसे भी रहे, आप मान लो 100 ही रुपए में लेकर के आए सेव को, ठीक, 100 में वहां से लिए, उसने कहा 100 रुपए किलो है, आप तुरंत 100 रुपए निकाले, ये लो भैया तो 1 किलो। जैसे लेकर के आए, आपके रूम में एक जने भूख से तड़प रहा था, सेव खाऊंगा तभी मन भरेगा, सेव चाहिए, आप उतना दूर से लेके आए, नीचे से पैदल गए थे, ठीक है, पूरी बरसात भीगते हुए आए हो, अब उस 100 रुपये को सेव जो आप गए लेकर के आए, वो दोस्त मांग रहा है तो दे दोगे 100 रुपये में? अब दोस्त के साथ देना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? चलो दे भी दिए, 100 में दे दिए, क्या 100 से कम में दोगे? हाँ बोलता है, चल 100 से कम में भी दे दिया, मान ले 80 में दे दिया, उसको 50 में दे दिया, ठीक भाई तू अपना कर। जब आपने उसको 100 रुपया वाले सामान को 50 में दिया, अब तुम बताओगे ना कि मैं 100 में लिया था यार, 50 में दे रहा हूं तेरे को। आप 100 में खुद लेकर के आए और 50 में दिए उसको, लाभ हो क्या नहीं हुआ? क्यों? क्यों? क्योंकि आपने जितना लगाया था उतना आपको नहीं मिला, वो जितना भी बोले आपको क्या था उससे, तो बेचना चाहता सामान अपना, आप थोक में लो चाहे सिंगल लो तो बेचे सामान अपना। अब आप क्या करोगे, आपको सारा सामान बेचना है, पूरा 500 पीस कपड़ा ले लिए मान लो, 500 को बेचोगे तो जितना आप लगाए हो थोक में लेने पर, वो 5 लाख बोला था, आपको 1 लाख में दे दिया, आपको लगा उस समय कि मैं 1 लाख में फायदे में, लेकिन मार्केट में वो बिक ही नहीं रहा है। तो आप जब तुलना करोगे कि मैं 1 लाख लगाया था, 1 लाख तो मिल जाए, मैं 100 लगाया था 100 तो मिल जाए, क्योंकि आपने जितना लगाया था वो आपके लिए 100% है ना, वहां पर जितना भी पैसा आप लगाए मार्केट पे वो आपका 100% है, आप उससे या तो अधिक ही बेचोगे, उससे या तो कम ही बेचोगे, है बात। तो जितना आप दिए हो उसको, वो आपका 100% प्राइस। अब जब भी कोई मुझसे मांगेगा तो मेरे दिमाग में वही रहेगा, मैं तो खुद इतने में लाया हूं, तो या तो इससे बढ़ा के दूंगा या इससे घटा के दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, कम से कम मुझे उतना मिल जाए, ज्यादा मिल जाएगा तो अच्छी बात है मेरे लिए। तो यहां से क्या सेंस बाहर निकला, प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर हम सिर्फ तुलना करते हैं। डिस्काउंट मिल रहा है तो भी मैं क्या बोलूंगा कि मुझे यार डिस्काउंट कम में दिया दुकानदार, लेकिन उसने जितना डिस्काउंट किया उसके बाद आपको सामान मिल गया ना। 500 की किताब को 100 में भी लेकर के आओगे ना, कोई दोस्त मांगेगा तो आपके दिमाग में 500 नहीं रहेगा, आपके दिमाग में 100 ही चलते रहेगा कि मैं 100 में लेकर के आया हूं, कम से कम 200 में बेचूंगा, वो 500 ख्याल नहीं आएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपने तो पैसा लगाया ही नहीं ना, जितना लगाते हैं उतना मिल जाए तो वो मेरा 100% पैसा वापस हो गया। अब मैं उससे या तो बढ़ा के बेचूंगा या तो घटा के बेचूंगा। क्लियर हुआ? हमेशा बेचने पर लाभ या हानि होता है, ठीक। जितना मैं क्रय मूल्य किया हूं वो मेरा 100% होता है, क्रय मूल्य का 100%। बढ़ा के बेचेंगे तो प्रॉफिट,
घटा के बेचेंगे तो लॉस। उसी से बनता है आपका फॉर्मूला जो बचपन में आप याद नहीं कर पाते थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100। क्रय मूल्य का कुछ बढ़ा दिया तो लाभ, घटा दिया तो ये है आपका फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, है ना। या तो प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। हमेशा कॉस्ट प्राइस में बढ़ा के बेचेंगे हम लोग। खैर इन फॉर्मूला का यूज भी नहीं करना है आपको, बहुत ही रेयर केस में हम इन चीजों का यूज करेंगे। ये चीजें आजकल एग्जाम में पूछ देता है ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं बस आपको कि थ्योरी में फॉर्म में पूछेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। समझे? स्टेटमेंट अगर दे दिया कि क्या किसी वस्तु को खरीदने पर लाभ होता है तो गलत है वो। खरीदने पर कभी कोई लाभ या हानि नहीं होता है, बेचने पर हमेशा लाभ या हानि होता है। मानते हो? कोई मन में भ्रम है? देखो इस क्लास में, मैथ्स की क्लास में पूरा आपको जो वास्तविक जीवन है ना उसका ज्ञान होगा। समझे? आज तक आप जो भी मार्केट से खरीदे हो, चाहे वो लाल भाजी का 10 रुपए में 8 जूरी क्यों ना हो, 10 में 8 देते दाई वो तो 10 में 5 देते, ऐसा नहीं। वहां पर वो बेच रहे अपना अपना सामान को, आपको वहां पर लाभ ही नहीं हुआ। आपको जितना वो बोलेगी वो उतना आप दोगे पैसा उसको हम कितने में सेल करेंगे वो फिर हमको प्रॉफिट या लॉस देगा। ठीक है? तो ये चीज हमेशा याद रखना, जितना में आप खरीदे हो उससे कुछ बढ़ा के बेचोगे तो लाभ होगा, कम करके बेचोगे तो हानि। ठीक? तो अब इसी के बेस पर आपको कुछ प्रश्न करने हैं। दिखा है कहां के पेन ड्राइव? अच्छा इधर देखो। कंसेप्ट समझ में आया? कुछ कुछ आया? कुछ कुछ देख लो भाई ना, क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हमको पढ़ना ही है मैथमेटिक्स को। और याद हुआ फॉर्मूला? देखिए क्वेश्चन बोला है एक पंखे का सेलिंग प्राइस 4644 रुपए है, यदि प्रॉफिट परसेंट 29 हो तो पंखे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब यहां से पूरा हमारा कंसेप्ट हिल गया सर, कहां यूज करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि क्या क्या डाटा हमको दिया हुआ है। ये 4644 क्या है? क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। तो मैंने लिखा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4644। फिर क्या दिया है? 29% का क्या हुआ अपने को? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट है 29 और निकालना क्या है? सीपी। अब देखो आप ये तीन चीज को देख करके जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है उससे कंपेयर करो, क्या क्या दिया है, कौन सा लग सकता है फॉर्मूला। क्या हो गया? हाँ, अगर मैं तो लिखवाया दो ही फॉर्मूला परसेंट में, एक प्रॉफिट परसेंट वाला और एक एसपी वाला। तो एसपी वाले में आपको दिखेगा क्या कि सर उसमें एसपी भी है, प्रॉफिट परसेंट भी है और सीपी भी है ना। सेलिंग प्राइस इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन क्या 100 ना। देखो क्या क्या अननोन है यहाँ पर, एक एसपी अननोन, सीपी अननोन और प्रॉफिट अननोन, तीन चीज अननोन है ना। तीन में हमेशा कोई दो देगा और एक पूछेगा। तो देखो क्या क्या दे दिया है, एसपी दे दिया है, बिल्कुल दिया है, प्रॉफिट दिया है, बिल्कुल दिया है, सीपी दिया है नहीं, इसी को पूछा है, निकाल लेंगे। कंपेयर करना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको मिल जाएगा आंसर। अब यहां रखते हैं डाटा को। देखो सेलिंग प्राइस मेरा 4644, सीपी निकालना है, प्रॉफिट हुआ कितने का 29, तो 100 प्लस 29 हो जाएगा 129 अपॉन 100। ठीक, अब यहां से शुरू होती है काटने और छाटने की दिक्कतें। सर हमसे कटता ही नहीं है, हथियार धार कर लो, है कि नहीं। सीपी का मान निकालना है, मैं सिखा दे, देखो यहां पर से जब भी दो इक्वेशंस के बीच में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, जब भी दो इक्वेशन के बीच में इक्वल टू रहे तो ऊपर से ऊपर काटेंगे और नीचे से नीचे काटेंगे। तो सर इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका एक, तो अब ऊपर हो गया ये, नीचे हो गया ये, तो अब काटें, अरे ये कहां चला गया, अब काटें, ये ऊपर है, ये ऊपर है। अच्छा काटने का भी नियम होता है ना, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो कैसे काटता पता है, लिखा ना से 8644 बाई 286। तो मेरे दोस्त की काटने की टेक्निक, इट्स कॉल्ड निंजा टेक्निक। 8 से 8 काट दो, 6 से 6 काट दो, 2 2 4 काट दिया मैंने। ठीक, ऐसा कभी नहीं करता है, ठीक है, ऐसा नहीं काटना तुम लोग। कैसे कटेगा ये, पहाड़े से, जब इकाई अंक यूनिट डिजिट में सम रहेंगे ना, सम संख्या है, इवन नंबर 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, अगर दोनों संख्याएं दी गई संख्या जिसको काटना चाहते हो आप, अगर दोनों की इकाई अंक में सम संख्या है 2 4 6 8 या 0 है, तो पक्का 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 6 से कटेगा। और अगर विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 से है कुछ कुछ, तो वो 3 या 7 से पक्का कटेगा ना, 3 7 या 11 से कटेगा ही कटेगा 100%। तो अभी आप देखो यहां पर समझ गए सर, ये 9 है, ये 0 है, एक सम है, एक विषम है, एक सम है, नहीं कटेगा आपस में। अब मैं इधर से इधर काटूंगा, तो सर यहां भी विषम है और यहां सम है, एक बार ट्राई मार के देखते हैं। ये समझ में आ रहा है 3 से कटेगा, ये 3 से 4 बार में 12 और 3 से 3 बार में 9 कटेगा ना। तो अगर एक साइड 3 से कटा है क्योंकि ऑड नंबर है, तो मैं काट रहा 3 से 4 बार 12, 3 तिया, यहां काटता है, देखो 3 से 3 एकम 3 हुआ ना, 4 में 3 चला गया, क्या बचा केवल, वो सामने लग जाएगा, तो 6 के लगा सामने, क्या बन जाएगा वो 16, तो 3 5 6 16 में चला गया 15, क्या बचा 1, वो एक फिर सामने आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 14, तो 3 चौक 12, क्या रिमाइंडर 2, क्या जाएगा सामने, 3 अट्ठे, काट डाला आपने। मैं बोला अभी भी बहुत बड़ा संख्या 43, उसका टेबल हमको भी याद नहीं है, अब कैसे करें। ठीक, तो मैं देखा एक काम करते हैं, राउंड फिगर में 43 को 40 मानते हैं, ठीक, चेक करते हैं कटेगा कैसे। इसको मैंने माना 40, 40 मतलब क्या बन जाएगा वो 4, भाई 40 को मुझे इसका टेबल याद नहीं है, तो मैं टेबल पढ़ता हूँ 4 का, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, सिर्फ 4 का पढ़ा हूँ टेबल, और जो था 0 उसको लगाते चला हूँ और कुछ नहीं किया। तो 40 मतलब 4 याद रखना अपने को। तो मैंने किया, एक काम करते हैं सर, 40 का पहाड़ा पढ़ना है और 1548 1550 के आसपास जाना है, राउंड फिगर मानते हैं 1600। तो 40 का पहाड़ा अगर पढ़ूंगा
40 बार 1600 आएगा, आएगा ना, मतलब 1600 तो अधिक हो गया ना, तो 40 बार पढ़ने से अच्छा उससे कम पढ़ लेते हैं, मतलब पक्का 39, 38, 37, 36, 35 पक्का इसी में कुछ आंसर होगा, होगा ना, क्योंकि 1600 के बहुत पास में नहीं है ये, तो बहुत पास है, तो 40 बार ना पढ़ के मैं पढ़ा आपको उसको 38 बार, 38 टाइम पढ़ते मान लो, 8 या 24, क्या इकाई अंक में 4 है, तो क्या 8 बार पढ़ना सही रहेगा? मैं पढ़ता हूं 36 टाइम, तो 6 तिया, अच्छा एक देखा है, एक आता है रील, क्या गुंडा बनेगा रे तू, होता है, अगली बार से नहीं होगा। देखो इसका मैं पढ़ा पूरा नहीं पढ़ूंगा कभी, मैथमेटिक्स में कभी भी एग्जाम फाइट करते हैं तो पूरा पूरा नहीं पढ़ते हैं, केवल यूनिट डिजिट को देखते हैं, क्या गुना करने से क्या उसके इकाई अंक मिल रहे हैं, तो मैं 43 का पढ़ा पढ़ता 36 बार, पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ा इनको, 3 इंटू 6 गुना किया, क्या आ गया 18, इसकी इकाई में 8 है ना, पक्का कटेगा वो, तो 43 से कितने बन गया ये 36, 36 और 100 आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सीपी कितना, सीखोगे धीरे धीरे, ये शॉर्ट ट्रिक्स धीरे सीखेंगे अपन, गुना करना हमको आता है, हम पूरा गुना करके काट सकते हैं, लेकिन सीखेंगे क्या नया, तो इकाई अंक को गुना करके हम सीधे संख्याओं को काट सकते हैं, फंस गया तो काट दो, समझे, पूरा गुना नहीं करना है, जैसे मान लो ना मैं 36 ना लिख करके अगर मान लो मैं लिखता यहाँ पर 34, तो 4 तिया 12, इकाई क्या है 8, नहीं फंसा ना, फिर चेंज करता लिखता 33, 3 तिया 9, फंसा क्या नहीं, फिर मान लो मेरा मन किया ऐसा लिख दो, आप कितना लिख दो 31 लिख दो, फंसा क्या नहीं, तो क्यों जबरन गुना करना, जब हमको समझ में आ गया कि 8 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 6 तिया 18, समझे, हाँ बोलो, हाँ नहीं रखा नहीं हूं, ये देखो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है ये, हाँ क्योंकि ये सीपी का 100% प्रॉफिट है ना आपका, जो सीपी है आपका वो आपके लिए 100% है, जो सीपी पे लगाए हो वो आपका 100% है ना, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट है ये, मैं लिखाऊंगा यहाँ पर, कहा गया, देखो अच्छा ये परसेंट है, परसेंट, क्योंकि सीपी हमेशा हमारा कितना होता है 100%, 100% में हमेशा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट ही रहेगा, लाभ क्या रुपए नहीं रहेगा, यहाँ पर परसेंट रहेगा, समझ में आया ये, इससे एक ट्रिक मैं और आपको समझाता हूं, अब आपको कभी फिर इसको यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो ट्रिक बताऊंगा ना उस ट्रिक से 30% प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपका खत्म, एक ट्रिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उससे, ठीक है बताऊं, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा हमारा सीपी हमारे लिए कितना परसेंट 100%, सीपी हमेशा 100% होता है, मुझे 100 में अगर मैं बढ़ा के बेचूंगा तब लाभ होगा ना, या कम करके बेचूंगा तो हानि होगा, उसी को मैं लिख रहा हूं यहां पर फॉर्मूले के रूप में, मैंने लिखा P1 अपॉन P2 इक्वल टू 100% अपॉन 100% प्लस X%, लॉस होगा तो माइनस X%, आप समझना पहले, ये P1 और P2 दोनों प्राइस है, मुझे बताना ये P1 और P2 प्राइस है, ये P1 कौन सा प्राइस हो सकता है, सीपी की एसपी, क्यों, नहीं और
हाँ, क्योंकि इसके सामने कौन सा प्राइस है, इसके सामने वैल्यू क्या है 100% ना, तो P1 के लिए ये वैल्यू है। तो अगर मुझे कोई चीज के सामने 100% दिखा रहा है, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य होगा ना, क्योंकि हम जो खरीदे हैं वो मिले 100%। जब 100% में कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब मैं क्या कर दिया, सामान को बेच दिया। समझे? P1 by P2 इक्वल टू 100% अपॉन 100% प्लस x। समझ में आया? इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, अभी आप देखेंगे। इन्हीं चीजों को आप पढ़ना फिर बुक से। सेम क्वेश्चन को जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप बनाना बुक के मेथड से और उसको बनाना मेरे मेथड से। एक लाइन ही बनेगा आंसर, इसी को लिखना, इसी में काट पीट के आंसर, सेकेंड लाइन तक पहुंचना भी नहीं है। ठीक है, इस पर रखते हैं। आपने सामान एक क्रय मूल्य है आपका, कितने मिले पता नहीं, लेकिन वो हमेशा कितना परसेंट हमारे लिए, तो 100 हो गया। आपने उसे 29% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 100 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 129, और 4644 में बेचा। ऐसी है ना, काट दिया मैंने इसको, 4 तिया 12, 3 तिया 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 15 बार में 45, फिर यहाँ 3 से 3 अट्ठे 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, फिर इससे काटा कितनी बन गया था 36, 36 इंटू 100 क्या हो जाएगा, समझे? उस फॉर्मूले को हमको लगभग लगभग 1 से 2% बस यूज करना है उस फॉर्मूले को, बाकी यूज नहीं करना, पूरे चैप्टर में यूज नहीं करना है। ठीक है, यहीं पर पूरा काम हो जाएगा, इतना ही में। इसी को याद रखना आपको। P1 by P2 इक्वल टू 100% अपॉन 100% प्लस x। हमेशा खरीदेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस 100%, जब बेचेंगे तो कुछ लाभ हानि हो जाएगा, तो जोड़ देंगे x या घटा देंगे x। ठीक है, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, ये वाला। एक वस्तु 7130 रुपए में बेची जाती है, जिससे 15% का लाभ होता है, तो इसका सीपी क्या होगा? बनाओ, सेम फॉर्मूला, P1 अपॉन P2 इक्वल टू 100% अपॉन 100% प्लस x में रखो, आंसर आएगा। हम्म हम्म
कट नहीं रहा है सर। काट नहीं तो गणित का खेल है। हथियार को तेज कर जाके आज रगड़ना पत्थर में उसको। बीच में बराबर, तो उल्टा लिख दिया उसको, पहले फॉर्मूले को लिख, जो ऊपर होना चाहिए तो उसको नीचे कर दिए। हाँ, सबसे पहले क्या क्या दिया है ना उसको लिखना, फिर फॉर्मूले को लिखना, फिर बनाना, ठीक है? क्योंकि अभी हम सीखे नहीं है तो धीरे धीरे सीखेंगे ना। तो पहले क्या क्या दिया वो लिखना। हमको ये दिया 7130 में बेचा है, इसीलिए पहले लिखूंगा सेलिंग प्राइस कितना है 7130। 15% लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट 15। तो सीपी क्या होगा नहीं पता। फॉर्मूला क्या है P1 P2 100 प्लस माइनस एक्स। ये हो गया, लिख लिया हम लोग। P1 का मतलब कितना नहीं पता, ये निकालना है। ये 100 है तो 100 हो गया। कितने में बेच रहे हैं 7130। कितने का लाभ 15, तो 115। अब काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5 से 23 बार में होता है 115। 5 दूना 10, एक बचा यहां पर 5 दिया 15। 5 से काटे 5 20 20 25 याद होगा। अब जब इधर काटेंगे देखना यहां पर थोड़ा सा, जब हम लोग मैथ्स को रेगुलर रहेंगे इस पर चीज पर पढ़ा पढ़ने पर, तो धीरे धीरे दिमाग में आना शुरू होता है। 23 का पढ़ा पढ़ते हैं 2 बार तो होता है 46 पढ़ते हैं 3 बार तो 23 दिया होता है 69। तो इससे काटा मैंने इसको 71 में से 3 बार काटा तो हो गया 69। चला गया, कितना बचा 2, और 2 सामने आ गया, क्या बन जाएगा ये 23। 23 एकम 23 हो गया। 31 इंटू तो कितना हो गया 62। ठीक है, 2 बताया मैं फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले से बन जाएगा ये। अब एक चीज और सिखाता हूं बिना फॉर्मूले के, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हुआ ये, रफ करूं? अब समझना, अब अपना दिमाग थोड़ा सा और खोल के रखना। आपने सामान को 7130 में बेच दिया, बेच दिया ना? कब बेचा? सर दुकान नहीं खोले हैं अभी, जब खोलेंगे तब बेचेंगे। इतने में बेच दिया आपने। कब बेचा? जब 15% का प्रॉफिट होता। ठीक है, मतलब 15% और लिए उस दुकानदार सामने वाले से, उसके बाद उसको बेचे ना, तब जाकर के 7130 में बिका। अगर मान लो 15% का लाभ नहीं लेते तो क्या इतने बिकता? कम हो जाता ना प्राइस, दुकानदार कम में लिया होगा। 15% लाभ खुद लिया है तब जाके बेचा है। दुकानदार चाहता तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खुद लिया है मतलब 100% की कीमत पर उसको बेच सकता था ना। समझ रहे बात को? अगर वो 15% पर बेच रहा है मतलब वो आपको 115% पर बेचा सामान को ना, इतना में बेचा है तब जाकर के वो इतना रुपया पाया है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो ना मान लो कई बार सुने होगे तुम लोग दुकान में जाते हुए, दुकान ही अक्सर फल दुकान में जाते हुए, जैसी रात के 9 साढ़े 9 होता है फिर फल मार्केट के जो फल के रेट है वो शेयर मार्केट से भी तेजी से धाए से गिरते हैं। जो 100 रुपया किलो आम चलता है तुरंत कितना जाता है
100 का 1.5 ले जाओ भैया ले जाओ, बेचने का रेट है, जितने में लिया हूं उतने में दे रहा हूं बोलते हैं सीधे वो लोग, ऐसे बोलते हैं, जितने में लिया हूं उतने में दे रहा हूं, या घाटे में दे रहा हूं बोलता है। तो जितने में लिया हूं उतने में दे रहा हूं मतलब 100% कीमत पर दे रहा हूं, कोई लाभ नहीं कमा रहा हूं। ठीक, अगर लाभ कमाऊंगा तो ज्यादा में बेचूंगा, है ना। ये 15% लाभ कमाया मतलब 115 बेचा है ना, और 115 बेचा है तब इतना रुपया मिला है उसको, क्योंकि बेचने पर ही हमको रुपया मिलता है। दुकान में पड़ा रहेगा सामान तो क्या रुपए मिलेंगे? आप बेचे हो तो रुपए मिला, इतने में बेचे हो तब इतना रुपए मिला, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये परसेंट इसके बराबर ना, तो अगर 115% की वैल्यू उतना है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? होगी। पूछा क्या है? इसका लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो भाई आप जितने में खरीदोगे आपके लिए तो 100% है ना, वो आपका लागत मूल्य आपके लिए 100%, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो इनटू 100 कर दो। इसका मतलब क्या है, आज से ध्यान रखिएगा, जिस चीज की वैल्यू दी रहती है वो नीचे, और जिसको पूछता है उससे गुना या वो ऊपर रहता है। जिस चीज की वैल्यू दी रहती है वो नीचे, और जिसको पूछता है वो ऊपर। तो देखो एकदम सिंपल, 7,130 से बेचा है, जब उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, तुरंत दिमाग में आ जाएगी सर 15% का प्रॉफिट मतलब 115 में बेचा है, इतने में बेचा है मतलब इतना रुपए में भी मिला है। तो सर ये 7,130 का वैल्यू दिया कितना? 115। अब पूछा कॉस्ट प्राइस, वो मेरे लिए 100% है, इंटू 100। 5 से 23, 5 से 20, 23 या 69, और एक बार में 31 दूना 65। कोई फार्मूला क्या सकता समझे? टाइम इज ओवर नाउ, समय समाप्त।